दोस्तों नमस्कार। सियासत हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी आदमी किसी का भला करे तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलता, और कोई आदमी किसी के साथ बुरा करे तो उसे भी वो जिंदगी भर नहीं भूलता। दोस्तों, आज जो मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। निगमायुक्त यहाँ बैठते हैं और जो यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होते हैं वो भी एक तरीके से जैसे एमएलए या एमपी के चुनाव होते हैं, इस लेवल पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं। दोस्तों, ये आप भाजपा नेतृत्व के लिए शर्म की बात भी कह सकते हैं, हरियाणा सरकार के लिए भी शर्म की बात कह सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम में भाजपा का भयंकर बहुमत होने के बावजूद भाजपा नेतृत्व फरीदाबाद में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कर पा रहा है, और ये दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। और कई बार चुनाव के प्रयास हुए कि ये फैसला कर लिया जाए, लेकिन ये फैसला आज तक नहीं हो सका। और मजेदार बात यह है कि फरीदाबाद नगर निगम में कुल 46 सीटों में से 39 भाजपा जीती, कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली और 6 पर आजाद उम्मीदवार रहे। और ज्यादातर जो बतौर आजाद उम्मीदवार पार्षद जीते, उनका भी लगभग सभी का भाजपा को समर्थन है। बावजूद इसके डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव ना होना 8वां आश्चर्य लग रहा है। दोस्तों, अब आपको राज की बात ये बताते हैं कि ये चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि कृष्णपाल गुर्जर का हरियाणा की राजनीति में आज की तारीख में बड़ा प्रभाव है। मुख्यमंत्री के साथ उनके हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, प्रभावशाली संबंध रहे हैं। केंद्र में मोदी जी के साथ भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कमाल इस बात का है कि बहुमत पर भारी पड़ रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल और राजेश नागर, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है कि आज भी कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके पास 29 पार्षद का बहुमत बताया जाता है, उनके खेमे के बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, विपुल गोयल और राजेश नागर की भी दिमाग की और 64 जैसी चालों का दाद देना पड़ेगा कि इतने ताकतवर कृष्णपाल गुर्जर को उन्होंने नचा कर रख दिया है। बेशक उनके पास पार्षदों का बहुमत है, लेकिन ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर जो सैनी जी की मंत्रिमंडल में शामिल है, वो तिगड़ी का नाच कृष्णपाल गुर्जर को नचा रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? वजह दोस्तों ये है कि कभी विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर एक ही खेमे के नेता हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि जो चर्चा है शहर में, राजनीतिक गलियारों में, कि कृष्णपाल गुर्जर ने दोस्त होते हुए भी विपुल गोयल की पीठ में छुरा घोंपा था। और जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, विपुल गोयल का टिकट कटवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जबकि विपुल गोयल चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर चुके थे। वो मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, और उनका टिकट कट जाए ऐसा कोई सपने में सोच भी नहीं सकता। फरीदाबाद की जनता को जब ये पता चला कि विपुल गोयल का जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका टिकट विधानसभा चुनाव में कट गया, और जब ये भी पता चला कि उनका टिकट कटवाने में कृष्णपाल गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उसी दिन से कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल के बीच 36 का आंकड़ा बन गया। दोस्तों, विपुल गोयल नगर निगम विभाग के मंत्री हैं, और नगर निकाय का जो मंत्रालय है वो उनके पास है, और राजेश नागर भी मंत्री हैं, और दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। उनकी जोड़ी पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, एक साथ चलते हैं, एक साथ फैसले लेते हैं। तो दोस्तों, जब पिछली बार विपुल गोयल को कृष्णपाल गुर्जर ने एमएलए का टिकट कटवा दिया तो विपुल गोयल खून के आंसू पीकर रह गए थे। लेकिन विपुल गोयल की हिम्मत की दाद देनी होगी कि कृष्णपाल गुर्जर द्वारा इतना बड़ा झटका देने के बाद वो कभी भी जनता से कटे नहीं, और पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे,
जनता की सेवा करते रहे और जनता को अपने पास से कभी दूर होने नहीं दिया। और उनके धैर्य का जो परिणाम निकला और उनकी जो राजनीतिक विलक्षणता है, वो भी यदि हरियाणा की राजनीति में माने जाए तो उनकी स्थिति राजनीति के मामले में अमित शाह जैसी मानी जाती है। गोटियां फिट करने में उनका कोई सानी नहीं है। तो दोस्तों, कृष्णपाल की लाख कोशिशों के बावजूद भी, उनके पास 29 पार्षद होने के बावजूद भी, विपुल गोयल और राजेश नागर कृष्णपाल को उनकी पसंद के अजय बैसला या दूसरे किसी को सीनियर डिप्टी मेयर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे, और वो नहीं बनने दे रहे। मैं एक बार फिर फ्लैशबैक में आपको ले जाता हूं कि कृष्णपाल का दावा इस बार भी ये था कि जब विपुल गोयल फरीदाबाद से एमपी का टिकट मांग रहे थे, और उसका कारण ये बताया जाता कि जब वो एमपी का मांगेंगे तो एमएलए का तो उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, भाजपा सूत्र बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ने उस समय ये घोषणा की थी कि ये एमपी का टिकट तो क्या, मैं इसे एमएलए का टिकट भी नहीं लेने, इसे पार्षद भी नहीं बनने दूंगा। तो इतना घमंड कृष्णपाल गुर्जर को आ गया, और ये जो बात उन्होंने कही थी वो विपुल गोयल के पास पहुंच गई और उन्होंने ये बात गांठ बांध कर रख ली। हालांकि भाजपा ने उन्हें एमपी का टिकट तो नहीं दिया, लेकिन कृष्णपाल के विरोध के बावजूद विपुल गोयल को एमएलए का टिकट मिला और धड़ाके से वो अच्छे मार्जिन से एमएलए का चुनाव जीते। और जीते ही नहीं, अपनी राजनीतिक गोटियों में महारत रखने वाले विपुल गोयल कैबिनेट मिनिस्टर बने और उनके साथी राजेश नागर भी इस बार मंत्री बने, और दोनों बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि बहुमत पर भारी पड़ रहे हैं विपुल गोयल और राजेश नागर, और ये माना जा रहा है कि विपुल गोयल और राजेश नागर की सहमति के बिना कृष्णपाल का चहेता कोई डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बन पाएगा। बेशक ऐसा हो रहा है, लेकिन दोस्तों इससे भाजपा नेतृत्व की भी नाक कट रही है, क्योंकि इतना भयंकर बहुमत होने के बावजूद पार्टी डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अभी तक नहीं कर पाई है, क्योंकि मेयर का चुनाव तो सीधे हुआ था। अब देखते हैं कि बहुमत पर विपुल गोयल और राजेश नागर कब तक भारी पड़ते हैं, या कृष्णपाल उन्हें धोबी पाट मार देंगे। लगता तो ऐसा है नहीं, क्योंकि विपुल गोयल और राजेश नागर ने भी इसको नाक का प्रश्न बना लिया है। नाक का प्रश्न कृष्णपाल गुर्जर ने भी बनाया हुआ है लोग। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में कृष्णपाल गुर्जर बेशक भाजपा में बहुत मजबूत है, लेकिन जनता में लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। और जिस तरीके से नहर पार बताया जाता है कि नहर पार जो ग्रेटर फरीदाबाद है, वहां पर उनके बिना कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता, और उनकी जो कंपनी है, जो वो बिल्डर भी है, तो नहर पार आधे फरीदाबाद से ज्यादा ग्रेटर फरीदाबाद में उन्हीं की ही बिल्डिंग बन रही है, और कोई उनको रोकने की हालत में नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण फरीदाबाद में नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद में जगह हैं, कीमती जगह हैं, वो सब कृष्णपाल गुर्जर की कंपनी के पास हैं। और आज हालत ये है कि कृष्णपाल गुर्जर संभवतः फरीदाबाद के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा पैसे वाले नेता बन चुके हैं। भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि आज की तारीख में कृष्णपाल गुर्जर के पास एक बिल्डर होने के नाते अकूत संपत्ति है, और उसी अकूत संपत्ति और धन के बल पर वो हरियाणा में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। केंद्र में भी उनकी अच्छी स्थिति है, और अच्छी स्थिति तो इतनी है कि कृष्णपाल गुर्जर के सीधे नरेंद्र मोदी जी से संबंध है।
लेकिन दूसरी तरफ माना जाता है कि विपुल गोयल के भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। तो मामला बराबर की टक्कर का है। इस बराबर की टक्कर में कौन जीतता और हारता है, ये तो दोस्तों आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन आज की तारीख में तो विपुल गोयल और राजेश नागर की दुगड़ी कृष्णपाल गुर्जर पर भारी पड़ रही है। तो दोस्तों ये था मुद्दा डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के अभी तक न चुना जाना, जबकि 2 मार्च को नगर निगम के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और साल के अंत की ओर ये साल बढ़ रहा है। देखते हैं, हम भी इंतजार करते हैं, आप भी करिए कि कृष्णपाल भारी पड़ेंगे विपुल गोयल और राजेश नागर की जोड़ी पर, या इन दोनों की कैबिनेट मिनिस्टर दोनों की जो जोड़ी है वो कृष्णपाल को इस मुद्दे पर पछाड़ कर रहेगी। ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम आपकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में पहुँचाने में कामयाब रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।